जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्।
राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। मैं मेरी प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखकर बार बार इस सृष्टि का सृजन करता हूं और इस सृष्टि का सृजन हो जाता है प्रकृति के वश में होते हुए। गत सत्र में जो हमने बात करी थी ये जगत की उत्पत्ति के बारे में यदि हम सोचने बैठेंगे कि जगत का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसका एक आंसर तो यहाँ से मिलता है कि प्रकृति को वश में लेकर भगवान इस सृष्टि को बार बार रचना करते हैं। लेकिन सबसे पहली बार प्रकृति की रचना, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाओगे तो पागल हो जाओगे और हमें पागल खाने में जाना नहीं है। इसलिए भगवान को जो ठीक लगा, जैसे ठीक लगा वैसे सृष्टि बना दी। एक एग्जाम्पल लेकर हम ये बात कर रहे थे कि मानो कि हम रियल क्लास में बैठे हैं और आप में से किसी को मन में विचार आया कि चलो जाके इसको एक झापड़ लगा दे, और आप अपनी कुर्सी से उठकर आकर मुझे एक लगा के ठोके पटाख करके लगा भी दी, ढाप लगी गई। अभी आपके मन में जो विचार आया कहां से आया, नोबडी नोस, यू जस्ट गॉट द थॉट इन योर माइंड। विचार आया, उन्हें ठोके दी, बराबर। अब ये क्यों हुआ? भगवान बोलते प्रकृति वशात, ये प्रकृति का काम है, उसने अपना काम किया। क्या और क्या परमात्मा प्रकृति के वश है? तो तभी हमने बात करी थी कि क्या हमारी अर्धांगिनी हमारे वश में है? उत्तर हाँ भी में है और ना भी में है। और हमारी एक महिला साध्यायी को इसके ऊपर थोड़ी आपत्ति हुई थी कि તમે हमारा બૈરાઓની જ વાતો કરવા કરો છો, તમે બધા ઠળિયાઓ છે એનું કાંઈ નહીં। અરે ભાઈ, બધું એમ જ છે, બે હારે હોય તો જ બને, એને જ સંસાર કહેવાય। और परमात्मा भी पुरुष और प्रकृति है, उनका भी एक तरीके का संसार मान लीजिए, हमारा संसार अलग है, उनका अलग है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एनालॉजी कि भाई भगवान प्रकृति को अपने वश में लाकर संसार की रचना करते हैं।
अब यहाँ दो बातें हो रही थी। एक तो प्रकृति है वशात, यानी कि नेचुरली ऑटोमेटिकली होता है, जिसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके मन में विचार आया झापट मारने का और आपने उठा के ठोक दी। नाउ दिस वाज एन इम्पल्स एक्शन। यहां इस बात पर हमें चर्चा करनी थी कि ज्ञानी और अज्ञानी की जो दृष्टि है उसमें क्या फर्क है। मान लीजिए जो उठकर झापट मारने वाला है वो अज्ञानी है, तो अज्ञानी क्या सोचेगा? विचार दोनों के मन में यही आता है, लेकिन अज्ञानी क्या सोचेगा? पौने घंटे से बड़बड़ 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 किया ही करते हैं, मोड़ नाक्याज करे, दूसरे श्लोक में जाते नहीं, 21 श्लोक को पकड़ के बैठे। मेरे मन में विचार है कि इतना काय को बोर करता है, चलो जाके ठोक दे। यानी अज्ञानी क्या बोलता है? मेरे मन में विचार आया, चलो जाके एक लगा कर आओ, एक ठोक के आओ, और करके उठ के वो लगा के गया। ये अज्ञानी की बात है। अज्ञानी क्या करता है? मन में जो विचार आता है उसकी ओनरशिप, उसकी ऑथरशिप अपनी है ऐसा समझ के बात करता है कि मेरे मन में विचार आया, ये कब से बोर कर रहा है, चलो जाके एक ठोक दे। यही कार्य मान लीजिए कि किसी ज्ञानी ने भी आउट ऑफ इंपल्स कर दिया, हो गया, खड़े हो गए, आके लगा दी। लेकिन ज्ञानी क्या सोचेगा? इट जस्ट हैपेंड, इट वाज एन इम्पल्स। प्रकृति का ये काम है, प्रकृति के से आया हुआ एक इम्पल्स है, और आउट ऑफ दैट इम्पल्स प्रकृति के वश में होकर ये कार्य मैंने कर दिया। और ज्ञानी यदि हमारा जैसा कोई होगा, भगवत गीता का अभ्यास हो, तो ही विल कोट 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। चलो आपको डिस्प्ले करके दिखा दूं। बहुत परिचित है आप इन श्लोकों से, फिर भी सॉरी। वो हमारे जैसा कोई ज्ञानी होगा, भगवत गीता का अभ्यास हो, उसके मन में विचार आएगा तो क्या करेगा? 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक का पारायण करेगा। क्या है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपै श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये श्लोक खास चुन के मैंने आपके सामने इसलिए पारायण किया कि आपको पता चलना चाहिए कि મને પણ આવડે છે। नहीं तो खाली નીરુબેન બોલી જાય એટલે નીરુબેન ના આવડે છે એટલે બરાબર છે, પણ મને આવડે છે કેવું જોઈએ ને તમને। एनीवे, जोक सपाट। 6वें अध्याय में भगवान ने बताया था हमको, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। जो युक्त है, जो योगी है, जो तत्व का जानकार है, तत्वविद, तत्वविद, विद यानी जानकार, तत्व को जो जानकार है, जो योगी है, वह क्या क्या सोचता है, क्या मानता है? मन्येत, क्या मानता है? नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूं। क्या नहीं करता हूं? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपै श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। ये सारे कार्य जो है वो मैं नहीं करता हूं। कौन करता है? इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां ही अपना कार्य अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? प्रकृति के वश में होकर। तो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में ये फर्क है।
कि ज्ञानी इम्पल्स से कोई कार्य करता है, लेकिन वह मैंने किया ऐसा सोचते हैं, और अज्ञानी जो है वह अज्ञानी जो है वो कार्य की ओनरशिप लेता है, ओनरशिप लेता है, मैंने किया ऐसा सोचता है। ज्ञानी बोलता है ये तो प्रकृति की वजह से हो गया। थोड़े डॉट्स कनेक्ट करने हैं क्या? निधि ध्यान करेंगे? प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति, उनमें से पंचमहाभूत के जन्म हुआ, पंचमहाभूत से शरीर बना, बराबर? तो ये जो शरीर बना, अभी तत्वबोध में आई है, शरीर बना पंचीकृत पंचमहाभूत से। वही पंचमहाभूत प्रकृति में भी है, लेकिन वो अपंचीकृत है। तो इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, यानी कि ये जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों में कार्य करे, यानी कि प्रकृति में कार्य कर रही है, लेकिन पंचीकृत पंचमहाभूत वाली इंद्रियां अपंचीकृत सृष्टि की या तो प्रकृति के अंदर वो कार्य करते हैं। इति धारयन्, जो ज्ञानी है वो ऐसा सोचता है, यानी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये वही निधि ध्यान की बात, वही श्लोक हमने वहां देखा था, लेकिन इसको यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं। और एक खास इसलिए एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि दिस इज हाउ वी डू निधि ध्यान, कि जो भी विषय हमारे सामने आते हैं वह उनका कनेक्शन कहाँ कहाँ है वो मन में फ्लैश होना चाहिए, बराबर? तो मजा आता है, आनंद आता है। बात जो हमने जानकारी प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, ये उगे पनपता है वो ज्ञान। एनीवे, सो ये ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में फर्क है। दोनों ने प्रकृति के वश में होते हुए जो स्ट्रे इंपल्सिव थॉट आया उसके ऊपर कार्य किया। अभी अज्ञानी के बारे में प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि वो ऐसा समझता है कि कार्य मैंने किया है, तो मान लीजिए कि वो थोड़ा अच्छा अज्ञानी है, द पर्सन हु इज लिटिल कॉन्शियस, के जिम्मेवार है, वो सोचेगा कि ये विचार आया, गलत आया, मेरे में ही आया, मैंने ही किया, यानी कि ऑथरशिप ओनरशिप वो ले रहा है, लेकिन सोचता क्या है, ये विचार मैंने किया, विचार मेरे में क्यों आया, यानी ही इज क्वेश्चनिंग दैट ऑथरशिप। उसकी वजह से उसको गिल्ट भी महसूस करता है, पछतावा होता है कि नहीं करना चाहिए था। ज्ञानी के केस में क्या है, हो गया, प्रकृति के वशात हो गया। तो अज्ञानी के केस में हालांकि वो पश्चाताप कर रहा है, फिर भी वो जो विचार आया उसके मन में, वो विचार की ओनरशिप, वो विचार की ऑथरशिप उसके पास है, इसलिए उसका वो अहंकार तो बना रहता है टू सम एक्सटेंट। और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर दिखता है। बलून होता है ना, बलून, बलून का एक जगह से दबाओ तो दूसरी जगह से फूलेगा, उसको वहां से दबाने की कोशिश करो तो तीसरी जगह से फूलेगा, बराबर? खास करके पानी भर के देखो बलून के अंदर, જ્યાં અહીંથી દબાવ તો ત્યાંથી પેલું નીકળે, અહીંથી દબાવ તો અહીંથી નીકળે। लाइक दैट अज्ञानी के केस में ये चीजें बार बार कहीं ना कहीं दिखाई देती है, उसका अहंकार कहीं ना कहीं इट कम्स आउट। ज्ञानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ज्ञानी तो क्या सोचता है, मैं तो आत्मा हूं, तो मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, आत्मा तो करता है। वही अभी 5वां अध्याय का श्लोक देखा, नैव किंचित करोमीति मन्यते युक्त तत्ववित्, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं।
और यदि आत्मा करता है तो जो भी कुछ हो रहा है वो मात्र प्रकृति की वजह से हो रहा है, तो वो तो हो रहा है, मैं नहीं करता। यानी मेरे साइड से कोई डिजायर, विल या तो विश नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सारा प्रकृति की वजह से हो रहा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा राइडर है, चेतावनी है कि यह कौन सोच सकता है कि प्रकृति की वजह से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। यह सोचने की काबिलियत किसके पास आएगी? जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। छगनलाल और मगनलाल यदि सोचने लगे तो कोई भी गलत काम करेगा, बोलेगा ये तो प्रकृति की वजह से हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए किसी ने किसी का खून कर दिया और कोर्ट में उसका केस चल रहा है, उसके सामने उसको जज के सामने खड़ा कर दिया, जज ने पूछा बोलो, वो बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो प्रकृति की वजह से हो गया, इम्पल्स आया कि उसको खंजर मार दो, मार दिया मैंने, सॉरी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो स्थिति है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, भगवान भी बहुत स्मार्ट है, उन्होंने तत्वविद शब्द डाला है उधर। जो तत्व का जानकार है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, उस हद तक जो पहुंचा है, ब्रह्मज्ञानी है, जीवन मुक्त है, वह सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता। आपड़ा जेवा ठड़िया तो जी ये विचार करके मैंने ही किया है। फर्क है दोनों में। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो ज्ञानी और अज्ञानी में इतना फर्क है। अभी कृष्ण तो महाज्ञानी है, तो यदि हमारे जैसे ज्ञानी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्व, हम कर सकते हैं कि हम कुछ नहीं करते, तो भगवान क्यों ओनरशिप ले और ऑथरशिप ले? तो भगवान कहते मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पूरी सृष्टि का सृजन ऐसे ही हो गया। तो हम पूछेंगे भाई क्यों क्रिएशन हुआ, सृष्टि का सृजन क्यों हुआ? विसृजामि पुनः पुनः, बार बार सर्जन करता हूं, बार बार क्यों आता है? तो उसका उत्तर मिलता है, जीवों का जो सुषुप्त कर्म पड़े हैं उसकी वजह से, जब भी ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा, कल्प पूरा होगा, कल्पादो विसृजाम्य हम, जब भी कल्प की शुरुआत होती है तभी मैं ये सारे जो डीप फ्रीज में पड़े हैं, वो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, उन सबको मैं बाहर निकालता हूं। यानी हमारे जो सुषुप्त कर्म पड़े हैं, वही कर्म हमें वापस सृष्टि में आकर वो कर्म भुगतने के लिए लालायित करते हैं, दे कंपेल अस। एंड बिकॉज ऑफ ये जीवों के सुषुप्त कर्मों की वजह से इस सृष्टि का सृजन भगवान बोलते हैं करना पड़ता है, मैं कुछ नहीं करता। तो एक एक सवाल हमारे मन में आना चाहिए, वो तो ठीक है कि चलो हमारे ये अभी ये पर्टिकुलर हमारी लाइफ है, अभी प्रलय हो गया, ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गया, तो हम सब इसी स्थिति में डिफ्रेज में चले जाएंगे, जो भी कर्म है संचित कर्म लेकर, ठीक है। और वापस ब्रह्मा जी का दिन उगेगा तभी हम सब बाहर आएंगे और वापस अपना काम शुरू करेंगे, फाइन, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। पहली बार कब हुआ? जब किसी ने कोई कर्म ही नहीं किया था, एवरीथिंग वॉज ब्लैंक। भगवान बोलते हैं ये विचार तुमको पागल खाने में ले जाएगा, हो गया, जस्ट डोंट। तो वो भगवान बोलते मेरी मर्जी, मेरे मन में विचार आया, सृष्टि बनानी, सृष्टि मैंने बना डाली, बोलो अभी क्या करना है? सॉरी, डोंट ट्राई टू फाइंड आंसर टू दैट, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन। सृष्टि का सृजन भगवान ने क्यों किया और ऐसी ही सृष्टि क्यों बनाई? सॉरी, डोंट थिंक ऑन इट, क्योंकि वो तो भगवान की मर्जी है, हम थोड़े भगवान है, इसलिए नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी बात यहां हो रही है, विसृजा में पुनः पुनः बार बार मैं करता हूं, क्योंकि सभी के सुषुप्त कर्म जो है वो उनको जागृत करते हैं।
तो ये चक्कर में से निकलने के लिए हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी होगी, एक बार पकड़ लो प्रभु बाह मेरी, एक बार पकड़ लो प्रभु बाह मेरी, ये जग अति गहरा सागर है, सर पे कर्मों की भारी है, गागर भरी सर पे कर्मों की भारी है, गागर भरी, ये जग अति गहरा सागर है, एक बार पकड़ लो प्रभु बाह मेरी। हे प्रभु, आप ही हमें इसमें से निकाल सकते हो। तो हमारे जो कर्म हैं वही हमें इस प्रकृति में बार बार जन्म लेने को मजबूर करते हैं, और ये जो चक्कर चल रहा है वो भगवान बोलते हैं मैं नहीं करता, प्रकृति को मेरे वश में रखते हुए, प्रकृतिम स्वाम अवस्थाभ्य, मैं प्रकृति को मेरे कब्जे में, कंट्रोल में रखते हुए एक कार्य कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो तो कुछ कार्य करते नहीं है। तो ये कौन करता है, कैसे करता है, किसकी इच्छा से हो रहा है? उसका उत्तर तैत्तरीय उपनिषद में दिया गया है। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं पनपना चाहता हूं। तो ही वॉन्ट्स टू बिकम मेनी फ्रॉम वन, वो इच्छा उनके मन में आई। अभी भगवान को इच्छा करने की जरूरत क्या पड़ी? एको हम बहुश्याम, तो इसके ऊपर हमारे विचारकों ने चिंतन किया है क्या? ये विचार भी भगवान को प्रकृति की वजह से आया। भगवान ने अपनी क्रिया शक्ति के रूप प्रकृति तो बना डाली, यू नो, इट्स लाइक दैट, अलादीन का जो दिया है ना, उसको घिसते हैं तो जिन आता है और बोलता है बोल क्या करूं, तब उसको कुछ काम देना पड़ता है, नहीं तो खा जाएगा। तो भगवान ने प्रकृति तो बना डाली, फिर प्रकृति बोली कि अभी प्रभु, अभी प्रकृति को भगवान ने क्रिया शक्ति दे दी, तो प्रकृति बोली कि अभी मैं करूं क्या? पूरा डैम पानी से भरा हुआ है, वहां से वो पानी आप छोड़ दो और वो पानी को रेगुलेटेड मैनर में छोड़ो, तो उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हो। लेकिन वो पानी ऐसे ही छूट जाए तो सर्वनाश करेगा, बराबर है? यानी विज्ञान की भाषा में कहें तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्जन होता है तो उसको प्रोडक्टिव यूज में लाना चाहिए, नहीं कि विनाश के लिए। इसी तरह भगवान की जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो क्रिया करने की, उसको भगवान ने प्रकृति में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी में। वो क्रिया शक्ति तो सामने आई, अभी क्रिया शक्ति को करे क्या? तो भगवान ने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमारा सांसारिक उदाहरण है, हम लेकर उसको समझने की कोशिश करते हैं।
फर्क थोड़ा ही है इसमें। प्रकृति परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है, परमात्मा की ही क्रिया शक्ति प्रकृति के रूप में हमारे सामने है, त्रिगुणात्मक। इतना फर्क ध्यान में रखते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी सांसारिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी युवक युवती की शादी हो गई, बराबर, लगन थी गया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर तो लोग भी पूछने लगते हैं कि भाई मिठाई कब खिला रहे हो, बराबर। दैट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। भाई शादी हो गई तो उसमें से प्रजनन होना ही चाहिए, क्या संतान तो होनी चाहिए। और खास करके एक विवाहित महिला के लिए तो मातृत्व ही उसको परिपूर्ण बनाता है, ऐसा कहा गया है, बराबर। ए मैरिड लेडी, शी इज फुल, feels full contented when she becomes a mother. Motherhood is the पूर्णत्व की एक निशानी है हमारा। अभी ये हमने इसमें इस श्लोक को उसके साथ हमने जोड़ के देखा था। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बराबर। ये पूरी प्रोसेस जो मदरहुड की है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है, बराबर। सो पूर्णम अदह, माता पूर्ण है, पूर्णमिदम, ये बच्चा भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब पंचमी विभक्ति संस्कृत में। पूर्ण में से पूर्ण का उदय होता है, यानी पूर्ण में से पूर्ण आता है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को बाहर निकाल लिया आपने, फिर भी पूर्णम एवं अवशिष्यते, फिर भी माता पूर्ण ही रहती है। बस यही काम कुछ भगवान ने प्रकृति से करवाया। तो जैसे विवाहित महिला को ऐसा लगता है कि मैं मातृत्व पाकर पूर्ण हो जाऊं, ऐसे प्रकृति ने परमात्मा से कहा कि मुझे भी अभी ये क्रिया शक्ति आपने मुझे दी है, तो मुझे क्रिएशन करना है, मैं भी पूर्ण हो जाऊं। लेकिन वो जो विवाहित महिला है वह पुरुष के सिवा पूर्ण नहीं हो सकती। इसी तरीके से उसको मातृत्व प्राप्त करना है तो पति तो है ही साथ में। तो यहां भी ये जो प्रकृति है, क्रिया शक्ति रूप परमात्मा की क्रिया शक्ति जो है, उसको पूर्णत्व प्राप्त करना है, मातृत्व प्राप्त करना है, तो पुरुष की तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए पुरुष और प्रकृति की बात चल रही है। तो ये भगवान की प्रेजेंस, उपस्थिति वहां इस प्रकृति को क्रिया शक्ति प्रदान करती है। द पावर ऑफ क्रिएशन, सृजन की शक्ति उसको मिलती है और वो सर्जन करती है प्रकृति। और इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य मयाध्यक्षेन प्रकृति, इस प्रकृति को मैं मेरे कब्जे में रखते हुए सृजन करवाता हूं। यानी कि जो सृजन है वह डिसिप्लिन हो, व्यवस्थित हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे बांध को तो विनाश सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य सृजामि पुनः पुनः। तो परमात्मा की इच्छा के बिना प्रकृति चाहे तो भी ये सृजन नहीं हो सकता। और ये क्रिएशन, ये सृष्टि ऐसी बनी कि अलग अलग प्रकार के जीव बने, बहुत सारी। अभी तो हमारे सामने जो दिख रहा है वो जो पूरा नाटक क्या, और अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें
जन्म मिलता है, अलग अलग शरीर मिलते हैं, 84 लाख योनियां हैं, उसमें से हम घूम कर आते हैं। ये सब अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर हम घूमते। इस बात को याद रखें, आत्मा शरीर नहीं बदलती। बजा के ठोक के बोल रहा हूं मैं, आत्मा शरीर नहीं बदलती। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती। आत्मा इज यूनिवर्सल। मात्र सूक्ष्म शरीर शरीर बदलता है। तो जीव अपने अपने कर्म के हिसाब से नया नया कलेवर धारण करता है। तो जीव ही यदि अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ पाता है, जन्म पाता है, धारण करता है शरीर, तो फिर इसमें फिर भगवान का क्या रोल? भगवान क्या करेंगे? आपको सुविधाएं मिलती, पहले सुविधा की बात करें। आपको सुविधा मिलती है, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पानी भरपूर मिलता है, पानी, सो यू गेट वाटर, यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छे रोड्स हैं, संसाधन के साधन है। अभी तो बंबई में मेट्रो रेल भी चालू हो गई। ये सब कौन कर रहा है? सरकार कर रही है ना। अभी वो सरकार को देखा आपने? नहीं। बट करता कौन है? सरकार। तो जैसे सरकार करती है हमारी सुविधा के लिए, वैसे ही भगवान ने ये सृष्टि बनाई है हमें जीने के लिए। राइट नाउ, अभी आपने कोई गुनाह कर दिया, इफ यू कमिट अ क्राइम, तो सजा कौन करता है? वही सरकार ही करती है ना, एज पर द लॉज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने बनाए हुए कायदे कानून के हिसाब से आपको सजा मिलती है। तो आपको सुविधा भी वही सरकार देती है और सजा भी वही सरकार देती है। लेकिन सुविधा पाने के लिए यू आर ए गुड सिटीजन, आप टैक्स देते हैं, और यदि आप गुनाह करते हैं तो आपको सजा मिलती है। तो सुविधा पाना या सजा पाना आपके ऊपर निर्भर है। यानी आप जो कार्य करते हो उसके हिसाब से आपको सुविधा मिलती है तो सजा मिलती है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे सरकार ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा है, भारत के बंधारण के हिसाब से, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से सब कुछ चलता है, वैसे ही भगवान ने कर्म का पिनल कोड लगा के रखा है, कर्म की थियोरी बना कर रखी है। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। ही डज नॉट इंटरफियर एनीवेयर। फिर सरकार कहीं इंटरफियर नहीं करते, सरकार को हमने देखा ही नहीं है। मान लिए कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी जी इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फाइन, अंडरस्टूड। लेकिन ट्रैफिक में आपने रेड सिग्नल काटा तो वहां पुलिस आके आपको चालान देता है, द्रौपदी जी नहीं आती स्वयं। यानी सरकार के एजेंट काम करते हैं, वैसे ही परमात्मा के एजेंट इस सृष्टि में काम करते हैं, हमें सुविधा या तो सजा देते हैं। तो कोई व्यक्ति को बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, विपरीत संजोगों में उसका पूरा जीवन निकल जाता है। तो ये सब जो है, यह परमात्मा की बनाई हुई कर्म की जो रचना है, उसकी कर्म की जो थ्योरी है, उसकी वजह से होता है। एज पर दैट रूल बुक एवरीथिंग इज हैपनिंग। मात्र हमें विवेक दे के रखा है परमात्मा ने, वी हैव ए चॉइस कि सत्कर्म करना या तो दुष्कर्म करना। वो हमारी चॉइस के हिसाब से आपड़े जो नाटक करिए, बखेड़ा करिए ना हिसाब है, वो उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। तो भगवान कहता है कि मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट, आई डोंट पार्टिसिपेट, मैं देखता भी नहीं हूं। सारा काम प्रकृति को सौंप के रखा है। लेकिन बिना परमात्मा के प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती। सांख्य योग की एक थ्योरी कहती है
कि प्रकृति ही सब कुछ करती है और आत्मा जो है या तो परमात्मा जो है वो बिल्कुल अलूफ अनकनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। प्रकृति और परमात्मा दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, दो अलग अलग शक्तियां नहीं है। प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है। प्रकृति इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ परमात्मा। परमात्मा का ही अभिन्न हिस्सा है, परमात्मा की ही कार्य शक्ति है। और इसलिए वो प्रकृति परमात्मा की उपाधि के रूप में हमें दिखाई देती है। उपाधि का विवरण हमने कर दिया, तो आई विल नॉट गेट बैक इनटू दैट, किसको हम उपाधि कहते हैं, बराबर। जैसे हमारे संसार में नर है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक नारी का उसका सपोर्ट नहीं मिलता। तो भले ही नारी उपाधि के रूप में आती है, लेकिन नारी की जरूरत है सर्जन करने के लिए। प्रकृति अपने हिसाब से कुछ सर्जन नहीं कर सकती और पुरुष यानी कि परमात्मा भी अपने हिसाब से अकेले सर्जन नहीं कर सकते। दोनों जब इस साथ में आते हैं तो ही क्रिएशन होता है। और इसी को हम युगल कहते हैं, इसी को हम कपल कहते हैं। और इसलिए सगुण साकार ब्रह्म की जब भी हम उपासना करते हैं तो तभी हम उनको उनके युगल स्वरूप में उनकी उपासना करते हैं। राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, बराबर, जो भी स्वरूप में आप उनकी उपासना करो। गणपति जी है तो रिद्धि सिद्धि के साथ गणाधिपते नमः रिद्धि सिद्धि समन्वितम, यानी तो युगल स्वरूप में ही उनकी पूजा हम सगुण साकार की करते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर ही सब कुछ करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रकृति जो है वो परमात्मा की ही क्रिया शक्ति है, लेकिन परमात्मा इटर्नल है, पहले हैं, और प्रकृति उनमें से उत्पन्न हुई है। क्योंकि ये दोनों को अलग अलग समझेंगे तो बखड़ा हो जाएगा। और आजकल के जमाने में यही बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, दोनों को अलग समझने की। कैसे? महिला सशक्तिकरण, विमेन लिबरेशन। अरे भाई, महिला की तो शक्ति है, परमात्मा की क्रिया शक्ति ही महिला है, प्रकृति है, वही तो शक्ति की इसलिए तो हमने शक्ति की पूजा करते हैं हम फीमेल के रूप में। माता जी ने अपने सकोरो बजिए शक्ति नहीं आराधना, अपने शक्ति की हम आराधना क्यों करते हैं फीमेल के रूप में? क्यों मेल के रूप में शक्ति की आराधना नहीं होती? महिला स्वयं शक्ति है। अभी वो महिला का सशक्तिकरण आपको क्या करना है? शी हरसेल्फ इज शक्ति। प्रकृति ही परमात्मा की क्रिया शक्ति है, इसको अलग देखने की कोशिश मत करिए। लेकिन ये बात कितनी गहरी है और कितनी पवित्र है कि महिला जो है, प्रकृति जो है, वो परमात्मा की क्रिया शक्ति है, स्वयं सशक्त है, शी इज कैपेबल। महिला सशक्तिकरण की अलग से बात करने के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि में जो जो भी कहीं भी हमें हमें शक्ति का दर्शन होता है वह महिला की ही शक्ति है। अभी इस बात को उसका एक दूसरा एंगल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों ने, और इसलिए तो हमने कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बराबर, यानी महिला को यानी कि नारी को हमने कितना बड़ा सम्मान दिया है।
अभी आपके सामने मैं एक क्लिप रखना चाहता हूं। आजकल जो चल रहा है नाटक और समथिंग विच इज चर्चा में है आजकल, द केरला स्टोरी। फिल्म तो आप सबने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिए, जो भी है, लेकिन उसका एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको दिख रहा है ना पिक्चर? थम्स अप जरा करिए। ओके, लिसन टू दिस नाउ। Quran chapter 2 verse number 223. Your wives are a place of cultivation, that is, sowing of seed for you. So come to your place of cultivation however you wish and put forth righteousness for yourselves. And fear Allah and know that you will meet Him and give good tidings to the believers. हमारे शास्त्र यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। नारी की शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। और ये इस्लाम कितनी घिनौनी हद तक नारी की बात करता है, देखिए कि योर वाइफ इज अ प्लेस ऑफ कल्टीवेशन। This verse clearly means that women are nothing but child producing objects. स्त्रियां मात्र बच्चे पैदा करने के लिए ही हैं, उनका उतना ही उपयोग है। ये इस्लाम के कुरान में से कोट की गई आयत है। यह बात हमारी सभी नारियों तक पहुंचनी चाहिए, हमारी सभी बेटियों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कितने घिनौने ख्यालात हैं इनके। जहां हम नारी का आदर करते हैं, वहां ये मात्र बच्चा पैदा करने का मशीन के रूप में नारी को देखते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, 2006 में आई थी। उसमें मुन्ना भाई और सर्किट का कैरेक्टर है, और उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मुन्ना भाई गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए हैं, और गांधी जी की अहिंसा की जो थियोरी है वो उन्होंने आत्मसात, यानी बापू के बताए हुए रास्ते पर चलना है। और एक वृद्धाश्रम है जिसकी वो हिफाजत करता है मुन्ना भाई, और कोई एक जमींदार वो वृद्धाश्रम का जो जो मकान है, जो जगह है, उसको हड़पना चाहता है। और वो जो जमींदार है उसने उसके जो गार्ड्स होते हैं, मसलमैन होते हैं, उनसे कहा कि ये मुन्ना दिखे तो उसको मारो। और वो टिपिकल सीन है, आपको याद आएगा, मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यू विल रिमेंबर इफ यू सीन दैट मूवी। तो संजय दत्त यानी कि मुन्ना भाई वहां बाहर खड़े हैं, वो वृद्धाश्रम के बाहर, वहां वो गार्ड आता है तो उसको नमस्ते करता है, स्माइल देखो, नमस्ते। तो जैसे उसने नमस्ते किया तो गार्ड ने जोर से एक ठोका उसको गाल के पर, एक जोर से तमाचा मारा। और फिर मुन्ना ऐसे खड़ा हो गया, बाजू में सर्किट खड़ा है, और सर्किट से बोलता है, देखा दूसरे गाल पर नहीं मारा। तो मुन्ना सर्किट को बताने की कोशिश कर रहा है कि देख, गांधी जी का जो अहिंसा का जो प्रिंसिपल है कितना पावरफुल है। मैंने उसको दूसरा गाल दिखाया, उसने एक गाल पे मारा, मैंने उसको दूसरा गाल दिखाया, लेकिन उसने मेरे दूसरे गाल पर नहीं मारा। बस इतनी बात वो कर रहा है, और वो गार्ड ने दूसरे गाल पे भी जोर से ठोक दिया। और फिर मुन्ना ने वो जो गार्ड की चटनी करी है,
मुन्ना हिमसेल्फ वाज ए मसल मैन, और मार मार के उसको ये कर दिया। और फिर मुन्ने ने कहा कि गांधी जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा था कि दोनों गाल पे मारे तो फिर क्या करना। तो सहिष्णुता तब तक ठीक है जब तक सामने वाला रीजनेबल है, सामने वाली व्यक्ति समझदार है, तब तक वसुधैव कुटुंबकम, सहिष्णुता, सब कुछ अपनी जगह पर कायम है। लेकिन जिस दिन पता चले कि सामने वाला रीजनेबल नहीं है, तो तभी शास्त्र नहीं, शस्त्र की ही जरूरत पड़ती है। ये बात समझ कर चले, क्योंकि जो विकृतियां अभी दिखाई दे रही हैं उसके सामने हमें सजाग तो होना ही पड़ेगा। और भी बात निकली है तो चलो मैं आपको एक दो बातें और भी बता दूं। खास करके ये बातें हमारी युवा बेटियों के सामने होती रहनी चाहिए, और ये हमारे एल्डर्स का, बुजुर्गों का यह भी फर्ज बनता है कि इन बातों को जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोपेगेट करें। क्योंकि वो केरला फाइल्स की जो फिल्म है उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। विक्टिम लड़की बोलती है कि ये हमारी दशा नहीं होती थी यदि हमारे पेरेंट्स ने हमें हमारा धर्म सही तरीके से सिखाया होता था। तो यानी ये सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए हमारी पेरेंट्स की पीढ़ी भी काफी हद तक जिम्मेवार है, मात्र उन बच्चों को ब्लेम करके फायदा नहीं है। तो एक 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 बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां भी मौका मिले करिए। एक बात ये लोग कहते हैं बच्चियों को फुसलाने के लिए, तुम्हारा धर्म, राम अपनी पत्नी सीता को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तुमको क्या प्रोटेक्ट करेगा? क्या? इसलिए अपने आप खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो, हिजाब पहनो, तो लड़के तुमको छेड़ेंगे नहीं, तुम्हारा भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। ऐसा करके ब्रेन वॉश किया जाता है। इनके सामने हमारे बच्चों को सिखाना है कि उनको बोलो कि तुमने आधी बात करी, पूरी नहीं करी। सीता जी को रावण उठाकर लेकर गया था, लेकिन सीता जी का व्यक्तित्व इतना सक्षम था कि रावण उनके सामने आंख उठाकर देख नहीं पा रहा था। छेड़छाड़ करने की बात तो बाजू में रखो। तो हमारी बच्चियों को ये बात समझाना जरूरी है कि तुम शक्ति के अवतार हो, तुम्हारी कौन छेड़खानी कर सकता है। तो इनसे बचने के लिए हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, सशक्त बनने की जरूरत है। कोई भी लड़का छेड़खानी करे तो ठोक दो बे उसको। बी स्ट्रांग, ये बात हमें हमारी दूसरी पीढ़ियों तक, बच्चियों तक ले जाने की जरूरत है। और आगे उनसे ये कहो, यदि कोई ये बात आपसे करने के लिए आए तो ये कहो कि रावण ने गुस्ताखी करी थी सीता को उठा के ले जाने के लिए, लेकिन रावण के क्या हाल किए थे। पूरी लंका खत्म हो गई, रावण भी मर गया, उसकी पूरी जनरेशन खत्म हो गई। और ये सब करने के लिए हमारे भगवान राम अवतार लेकर पृथ्वी पर मनुष्य का देह धारण करके आते हैं। और उसके सामने तुम्हारे तुर्की में जब अभी अभी जो ये हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो जितने लोग वो अर्थक्वेक में मर रहे थे उन सबने अल्लाह को तो याद किया होगा ना। कहां था तुम्हारा अल्लाह? उनको बचाने के लिए भारत का सैन्य गया था, यानी कि कौन गए थे? काफिर गए थे। क्या बात करते हो कि अल्लाह पावरफुल है? और हमारे भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बार बार जब जरूरत पड़े तो हमारा भगवान मनुष्य देह का अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। ये हमारी शक्ति है। दिस अवर स्ट्रेंथ। डोंट टॉक नॉनसेंस विद अस। ये बातें हमें हमारे बच्चों को सिखानी पड़ेगी। मात्र केरला स्टोरी या तो कश्मीर फाइल्स देखकर घर में बैठना नहीं है। जहां भी बच्चे सी दे ऑल्सो टेक एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रेन वॉश यू। बराबर है। क्या करते हैं वो? कुछ न कुछ बात निकाल के वो धर्म की बात पे आकर तुम्हारे मन में ये सब डालने की कोशिश। तो हम भी हमारे बच्चों को तैयार करें। गिव देम ए बिफिटिंग रिप्लाई। और बोलो कुरान में लिखा है नारियों की क्या क्या स्थिति है। यू आर नथिंग बट चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। क्या बात कर रहे हो? यह बात हमें अच्छी तरह से करनी होगी। इसलिए मैंने आपको ये लगे रहो मुन्ना भाई का कोट दिया। गांधी जी का अहिंसा का प्रिंसिपल अपनी जगह पर सही है, लेकिन टू एन एक्सटेंट। पानी जब इस सर के ऊपर आता है ना, तो इसको सह लेना ये कायरता है। कमिंग बैक टू अवर टॉक, भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति को साथ में लेकर मैं क्रिएशन करता हूं, सृजन करता हूं। और इस बात को यदि हम समझेंगे नहीं तो विकृति आ जाएगी। अभी इस संसार में सुख भी है, दुख भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। मनुष्य भी बनाए भगवान ने, और सामने मच्छर भी बनाए। मच्छर आके मनुष्य को काटते हैं, तकलीफ भी देते हैं। क्या? तो क्योंकि ये सृष्टि भगवान ने बनाई, तो क्या भगवान उसके जिम्मेवार हैं क्या? भगवान बोलते हैं कि सब प्रकृति का काम है, मेरा नहीं है। आई एम नॉट इन्वॉल्व। और इसलिए जो भी कर्म होते हैं मनुष्य करते हैं वो मुझे कहीं छूते नहीं है। मान लीजिए घर में आपने रबड़ी बनाई, रबड़ी अच्छी बनी कि नहीं बनी तो जिसने बनाई उसकी जिम्मेवारी है ना। साकर ओछी नाखी, वधारे नाखी, बहु गली थी गई, मोड़ी रही गई, कुछ भी हुआ तो जिसने बनाया उसकी जिम्मेवारी। लेकिन भगवान बोलते वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है। एनीवे, तो इसका उत्तर क्या? और ये सारे जो कर्म करते हैं मनुष्य और उसका आप फल देते रहते हो, तो ये सारे कर्म तो फिर क्योंकि सृष्टि आपने बनाई और आप कहते हैं कि मया अध्यक्ष न अरे ये जो प्रकृति है, प्रकृति में साम अवस्टभ्य सुजामी, तो प्रकृति को मेरे वश में करते हुए मैं पूरा सर्जन करता हूं। तो सर्जन तो आपका है। तो ये सब संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसके जो कर्म की जिम्मेवारी तो आपकी है। सब आपने अपने अपना अपना पल्लू क्यों झाड़ दिया? भगवान बोलते डोंट वरी, इसका जवाब मिलेगा आपको 9वें श्लोक में अगले शनिवार को। हो आज के सत्र को यहां विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु।
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।